ठीक है, दूसरी लिंक भेजना पड़ेगा ना। जी ठीक है, हो गया। अच्छा, तो निष्काम चालू सेकंड ना। तो निष्काम कर्म की बात जो है, तो निष्काम बिना मतलब आसक्ति, बिना योग, इसी को कहते हैं योग से, बिना फल की प्राप्ति के जो कार्य होता है उसका कोई पाप नहीं लगता है। और उससे फल की प्राप्ति तो होगा, फल की प्राप्ति तो ईश्वराधीन है, ईश्वर के लिए छोड़ दीजिए कि वह कैसे करते हैं। कर्म न करने से बेटर है कर्म करना, ठीक है ना, क्योंकि बिना कर्म किए तो कोई रह ही नहीं सकता है, स्वाभाविक सी बात है। कर्म तो संसार में है, संसार के जगत के भलाई के लोक संग्रह करना है, तो लोक संग्रह करने के लिए कार्य तो करते रहना है, ठीक है ना। बस करना क्या है कि हमें उसमें आसक्ति नहीं होना है, विदाउट आसक्ति के कार्य करना है। जब हम बिना आसक्ति के कोई कार्य करते हैं तो उसका फल की प्राप्ति नहीं होता है। कर्तव्य के लिए कर्तव्य, ड्यूटी फॉर ड्यूटी, ठीक है ना। फिर इसीलिए कहते हैं कि निष्काम कर्म कर्तव्य के लिए कर्तव्य है, जो संकल्प स्वातंत्र है। व्यक्ति को तो संकल्प स्वातंत्र है, कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। हमें क्या करना ये तो निर्धारण व्यक्ति ही करता है। हमें बस करना क्या, बिना फल की इच्छा के। जैसे गीता तिलक ने लिखा इसके बारे में है, भगवान ने ऐसे ज्ञान मूलक भक्ति प्रधान और निष्काम कर्म विषयक धर्म का उपदेश गीता में किया है, जिसका पालन आमरण किया जाए, जिससे बुद्धि मतलब ज्ञान, प्रेम मतलब भक्ति और कर्तव्य का ठीक ठीक मेल हो जाता है। मोक्ष की प्राप्ति में कुछ नहीं करना पड़ता है, लोग व्यवहार बड़े सरलता से हो जाती है, ठीक है। हमें करना कि सिर्फ कर्म अकर्म का सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना है, कर्म और अकर्म के विवेचन क्या है, ठीक है ना। बाकी तो इनके श्लोक भी हैं, 2 श्लोक हम आपको सुनाते हैं। 1 मिनट रुक जाए, स्क्रीन शेयर, स्क्रीन शेयर भी तो आती है इसमें। हाँ 1 मिनट आ रहे। अच्छा, इसमें सिर्फ आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं शायद सर, आई थिंक, क्योंकि ये मैंने इधर से शुरू किया है, लेकिन हाँ। मैंने तो इसमें सबको अलाउ कर रखा है सर। 1 मिनट यार, होता तो है, देखते हैं क्या चक्कर है। 1 मिनट ये निष्काम कर्म का सबसे, जी ठीक है। एक श्लोक ये है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु कुर्माते संगोस्त्व कर्मणि, ठीक है। अर्थात क्या है, तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, क्या कहते हैं, भगवान तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फल में कभी नहीं। अतः तुम कर्मों के फल की वासना वाला मत बनो। इतना ही नहीं, तुम्हारा कर्म न करने में भी प्रीत न हो, मतलब कर्म न करने में भी मत सोचो कि हमें कर्म करना ही नहीं है, ठीक है। कर्म तो तुम्हें किसी भी दशा में करना ही करना है, बिना कर्म के तो मनुष्य रह ही नहीं सकता है। ऐसी स्थिति में क्या, फिर क्या कहते हैं, निरासक्त होकर किया जाए। फिर क्या, दूसरा श्लोक इसी में कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धियो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। हे धनंजय, आसक्ति त्याग कर सफलता असफलता में समान भाव रखकर कर्म करने चाहिए। मतलब ये कहने का है कि हम सफल हों या असफल हों, यह भावना हमारे अंदर विद्यमान नहीं होनी चाहिए। हमें सिर्फ कर्म करने की तरफ प्रेरित होना चाहिए। आवाज आ रही ना? जी जी ठीक है ना? जी सर। ठीक है, वही मतलब है, गीता कहते हैं किसी भी रूप में मनुष्य को कर्म तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य को अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति तो कर्म का आरंभ न करने से और कर्म के त्याग से ही हो सकती है। मतलब हमें कर्म तो करना पे, ऐसा नहीं कि हम कर्म न करें और कर्म करें, ठीक है ना, कि हम कर्म प्रारंभ ही नहीं करें, डर के कारण करें, इसका फल पता नहीं क्या प्राप्त हो जाए जो है। इससे बेटर है शांति से बैठ जाए। एक ये उपाय होता है ना कि डरते हैं, तो डर क्यों आता है, क्योंकि वही आसक्ति क्रिया हो जाती है। तो हम बिना कर्म के नहीं रह सकते हैं, और कोई भी मनुष्य, कोई भी पुरुष किसी काल में क्षण मात्र के बिना कर्म के लिए नहीं रहता है। सब प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा
परवश होकर कर्म करते रहते हैं। इसलिए कर्म न करने से कर्म करना अधिक अच्छा है। शरीर का व्यापार भी कर्म बिना नहीं चल सकता है। सार्थक जीवन के लिए कर्म करना आवश्यक है, और कर्म तो इसलिए भी करना चाहिए कि यदि कर्म आप नहीं करेंगे तो लोक संग्रह और सामाजिक कल्याण की प्राप्ति कैसे हो सकती है। ठीक है ना, तो कर्म तो आपको करना ही करना। देखो कर्म कर्म कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है कर्म, ठीक है, दूसरा है अकर्म और है विकर्म। ठीक है ना, आवाज आ जी रही सर, है। जी सर, जी सर, अच्छा, स्क्रीन पे आ रहा, दिखाई दे रहा ना। जी सर। अब कर्म, अकर्म और विकर्म, ठीक है। कर्म तो साधारण जो कर्म हम आप करते रहते हैं वही कर्म होता है। अब अकर्म क्या होता है, कर्मों के त्याग को अकर्म कहते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ क्या कहते हैं कि हम कहते हैं स्वधर्म या नियत कर्म को करना साध्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। जो नियत कर्म है उनका त्याग उचित नहीं है। मतलब बिना, ऐसा नहीं कि हम अकर्म हो जाएं, और समस्त कर्मों का त्याग तो संभव ही नहीं है। कर्म तो करना ही होगा, हम केवल कर्म फल का त्याग कर सकते हैं। मतलब कहने के कर्म तो किसी भी कीमत में करना ही कर, बिना कर्म के तो हम रह ही नहीं सकते हैं। पर यह है कि हम कर्म की सिर्फ इच्छा की प्राप्ति न करें, कर्म के फल से न करें। जी, कर्मों का निश्चित या विहित होने का कारण क्या, तो निर्धारण देश काल वर्ण आयु आदि पर निर्भर करता है। निषिद्ध कर्मों को जो बिना आसक्ति के लिए नहीं किए जा सकते और जो इसलिए बंधनकारक होते हैं, विकर्म कहते हैं। हत्या, झूठ बोलना, व्यभिचार आदि क्या है, सब विकर्म के उदाहरण है। ठीक है, मतलब जिनको जानते हैं करना ही नहीं चाहिए। जी, क्लियर हुआ ना। जी सर। विकर्म मतलब होता है जो करने योग्य ही, जैसे हत्या हुआ, झूठ हुआ, बोलना हुआ, व्यभिचार हुआ, मतलब जो गलत कार्य हैं सब, अधर्म। ये सब क्या है, अधर्म के विकर्म की श्रेणी में आते हैं। और जीवित रहना व्यक्ति क्या, कर्मों का त्याग तो असंभव है। और गीता में भगवान कर्म के त्याग की बात नहीं करते, कर्म के फल से की इच्छा के त्याग की बात करते हैं। कर्म तो करना पड़ेगा, पर उसमें अहता या कर्तापन का भाव मतलब नहीं होना चाहिए। मतलब यह है, हमें अंदर ये अहंकार नहीं होना चाहिए कि यदि मैं न होता तो क्या होता। एक भाव ये आती है ना, अगर मैं ही हूं तभी सही हो रहा है। जी, ऐसा महाभारत में भी आता है ना कि हनुमान जी को भ्रम हो जाता है, एक है कि मैं न होता तो क्या होता। यदि कर्ण के बाणों से ये रथ जो है पीछे चला जा रहा है, और जब वो उतर गए, जो लास्ट में खत्म होने के बाद देखे तुरंत जो है यह इनका रथ जो है खत्म हो गया, स्वाहा हो गया था। जो उतरे सब लोग, उन्हें लगा करिए अगर मैं न होता तो बहुत कोसों पीछे चला जाता। मतलब जो ये भाव है, ये भाव नहीं होना चाहिए किसी। ये घटना याद है कि नहीं, तो याद है, जी सर। ये कहानी पढ़ी होगी। जी, जी, ठीक है, फिर आता है स्थित प्रज्ञ होता है। चलो स्थित प्रज्ञ जो होता है, एक स्वधर्म। ठीक है, ये स्क्रीन बैक हो जाए। ठीक है, जी, तो स्वधर्म की बातें करते हैं, कहते हैं समस्या क्या है कि एक तो होता है कि सामाजिक कल्याण करना है, जी। समाज कार्य के लिए हमें कर्म तो करते ही रहना है, कर्म से विमुख हो ही नहीं सकते किसी भी हालत पे। सर, ठीक है, हाँ बोलिए सर बोलिए। आप अपना स्क्रीन शेयर अब ऑफ कर दीजिए, क्योंकि अब तो आप बात कर रहे हैं कि मतलब अभी अच्छा आपको एक, रखना है। नहीं नहीं अभी आप ऑफ रखना कर चाह रहे देते हैं। हैं। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, श्लोक ठीक है। आपको दोनों दिखा दिए थे ना। जी, जी, ऑफ नहीं हुआ क्या। ऑफ हो गया सर। हो गया ना। जी, ठीक है, तो स्वधर्म की बात आती है ना। स्वधर्म क्या है कि सामाजिक कल्याण करने के लिए, समाज का उत्थान करने के लिए, लोक संग्रह करने के लिए। लोक संग्रह का क्या सीधे सीधे होता है, जगत का कल्याण। हेलो, आवाज नहीं जा रही क्या। आ रही है सर, आवाज तो आ रही है, लेकिन अभी स्क्रीन शेयर अभी भी चल रहा है मेरे ख्याल से। चल रहा है हमारे साथ, तो आप हाँ, आपकी फोटो दोनों आ रही है। हाँ, वो एक्चुअली इस तरह की एंड नहीं, स्क्रीन है। नहीं। हाँ, अब आ गया, अब हाँ, ठीक हो गया। अब आ रही सही। हाँ, अब ठीक। अच्छा अच्छा, ठीक। तो ये है क्या कहते हैं, स्वधर्म। तो लोक संग्रह करना है, निष्काम भाव से लोक संग्रह करना ही है, बिना फल के कि हमें लोक संग्रह में ये नहीं देखना कि हम अच्छा कार्य करें तो हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। इसके लिए सबसे उपाय बताते हैं स्वधर्म। स्वधर्म का पालन करना चाहिए। स्वधर्म क्या है कि कहते हैं ना कि चारों वर्णों की सृष्टि, भगवान गीता में कहते हैं चारों वर्णों की उत्पत्ति हुई है।
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और धर्म। देखिए वर्ण की उत्पत्ति कहते हैं, जात की बात यहाँ नहीं है, एक क्लियरेंस होना चाहिए। जो लोग जात कहते हैं, जात नहीं है यहाँ, धर्म डिसाइड हुआ है कि आपको यह कार्य करना हुआ। कहने का ब्राह्मण वह है जो विद्या देने का कार्य कर सकता है, उसका कार्य ही है यह धर्म, इसमें कोई इच्छा नहीं है। अनासक्त भाव के लिए उन्होंने वर्णा धर्म लाया है कि भाव क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमें लगेगा हमारा कर्तव्य ही है, ड्यूटी भाव ड्यूटी। कर्तव्य के लिए कर्तव्य डिसाइड करने के लिए कि जैसे नहीं हमें ये पढ़ाना ही पढ़ाना है, मैं ड्यूटी है, इसके बारे में सोचना नहीं है, हमारा कार्य ही है। तो इन्होंने वर्ण धर्म जो स्वधर्म की बात लाया था, वर्ण का विभाजन इस आधार पर हुआ है। ये तो हमारे यहाँ बाद में लोग इसको जाति प्रथा से जोड़ दिए। उनका कंसेप्ट इतना ही था कि जो भी ब्राह्मण वर्ग है, यदि कोई पढ़ाने का कार्य करता है तो वो ब्राह्मण है। यदि किसी क्षत्रिय भाई, यदि सबके विचार में आ जाए हमको भी राजा बनना, हमें भी राजा बनना है, तो समस्या तो क्रिएट हो जाएगी ना। फिर गुरु है, गुरु सबसे ऊंचा होता है, कहेगा मैं ही तो उन गुरु से ऊपर, तिनसे ऊपर, तो मैं हूँ राजा से ऊपर, ये तो मेरे चरणों में रहते हैं। भाई अगर उसमें इच्छा जागृत हो जाए कि राजा तो हमें बिना प्रणाम किए ऊपर जाता ही नहीं है, तो राज सत्ता हमें मिलना चाहिए। तो ये भाव उसमें नहीं आता, क्योंकि मालूम है उसे स्वधर्म, मेरा धर्म क्या है, मेरा धर्म यह है, मैं इनका राजा हूँ, पुरोहित हूँ, गुरु हूँ, मुझे सिर्फ इनको सन्मार्ग, सतमार्ग जो है उस पर चलाना मेरा कार्य है, मेरा कार्य और कुछ नहीं है। मैं राज्य को चलाना मेरा कार्य नहीं होता है, राज्य के लिए तो ये बैठे ही हैं। हमारा कार्य बस इतना है कि हमें ये देखना है ये गलत मार्ग पे न चले जाएं। समाज की भलाई ये कर रहे हैं कि नहीं, अगर कहीं गलत मार्ग से विचरण होते हैं तो हमें जो है इनको सचेत कर देना कि यह कार्य गलत हो रहा है, इसको आप सही कर दीजिए। उसी प्रकार वैश्य स्वधर्म, वैश्य धर्म, स्वधर्म क्या है, वैश्य क्या है कि हमें इन वर्गों के लिए व्यवस्था करना है, ठीक है ना, सेवा करना है, अन्न उत्पादन करना है। जी जी वैसे कार्य यही है कि जी हम भी एक निश्चित हो गया उसका ये स्वधर्म है, वो कर्तव्य है उसका। उसमें भी भाव नहीं कि मैं न होता तो क्या होता। हर व्यक्ति का अपना अपना अलग अलग ड्यूटी है, आपको बस उस ड्यूटी के लिए शूद्र है, शूद्र क्या, तीनों वर्णों की सेवा करना है। शूद्र मतलब ये नहीं है, भाव है कि नीचे का है जो है, जाति प्रथा से कोई लेना देना नहीं है। इसका दयानंद ने भी बड़ी अच्छी व्याख्या किया है, कहा तो एक ही शरीर में है, कहते हैं शरीर तो एक ही है, मुंह है, मुंह तो बोलता है, ब्राह्मण का कार्य करता है, हाथ क्या है, हाथी व्यक्ति का जो है पैर है, पेट है, ये चारों एक साथ ही रहते हैं ना, कोई दूसरे से भेदभाव करते हैं। हाथी मुंह को भी साफ करता है, पैर को भी साफ करता है, हाथ के द्वारा ही गंदगी साफ होती है, तो हाथ कार्य क्षेत्र, क्योंकि इससे क्या हुआ, हानि मतलब जो गलत है उसको सही करना है, रक्षा करना है, साफ कह के कर दो, सफाई इसलिए करते हैं ना कि पैर की रक्षा करना। अगर अस्वस्थ गंदगी रहेगी तो अस्वस्थ हो जाएंगे। पैर कहता है, पैर अगर सोच लेगी जो नहीं हम ऊपर के क्यों इन लोगों को ढो रहे हैं, हम भी शांति से बैठ जाए आराम से, जैसे लोग लदे से ऊपर रहते हैं। तो कहते हैं ये भाव तो होता नहीं है। जब ये भाव नहीं है, इसलिए देखिए वर्ण के ना एक ही विराट पुरुष उत्पत्ति दिखाई गई, अलग अलग श्रेणी दिखाई गई है कि ये भगवान कृष्ण से उत्पन्न हुए, किसी और से उत्पन्न हुए, तो छोटा हो गए, बड़ा, एक ही विराट पुरुष। जब उत्पत्ति करता एक ही है तो चारों में भेद तो हो ही नहीं सकता। भेद तो तब होता है उनकी उत्पत्ति अलग अलग होता है। अद्वैत का भाव, यहीं से तो अद्वैत की भाव आती है कि विराट पुरुष एक ही है, हम सभी उसकी संतान है। जब हम सभी उसकी संतान है तो हम में कोई तो डिफरेंस है ही नहीं। तो स्वधर्म का कंसेप्ट यह है कि अपने अपने धर्म, जो नियत हमारा धर्म दिया गया, उस धर्म की पालन करना। उस धर्म में कहीं नहीं, तो आज की डेट में जो छद्म धर्मनिरपेक्षता है उसकी बातें आती है। और धर्म क्या है, धर्म सीधा से यहाँ धर्म पर कोई आडंबर, कोई पूजा की बात नहीं कर रहे हैं, यह नैतिकता की बात हो रही है। जो नीति शास्त्र, जो आचार शास्त्र है, वो धर्म की बात है। आचार परमो धर्म। यहाँ जब धर्म की बात करते हैं ना, जब कहते नहीं कि यदा यदा धर्म से ग्लानि भवति भारत, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होगी उसकी रक्षार्थ के लिए, भारत मतलब अर्जुन, मैं इस संसार, इस जगत में अवतार लूंगा। यहाँ किस धर्म की बात होती है, यहाँ इस धर्म, ये पूजा पाठ की बात नहीं करते हैं, यहाँ इस धर्म की बात होती आचार की, नैतिकता की। जब जब इस संसार में नैतिकता का पतन हो जाएगा और पाप की वृद्धि अवृद्धि हो जाए, नैतिकता क्या है, यही क्षमा, दम, भलाई, ठीक है, परोपकार, अहिंसा, ठीक है, मतलब जो भी अच्छे गुण, विवेक हैं, जो मूल्य हैं, वर्च्यू हैं, वो नैतिकता है। जब इनका पराभव होगा, जब इनकी जगह अनैतिक पाप की अभिवृद्धि हो जाएगी, तब तक इस नैतिकता को बचाने के लिए, इस धर्म को देखो, इस धर्म को बचाने के लिए है, उस धर्म की बात नहीं है कि हमें पूजा पाठ की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ धर्म का क्लियर विजन है। ये लोग गलत इंटरप्रिटेशन चलता है कि धर्म की मतलब कि किसी विशेष धर्म की बढ़ावा की बात करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर्टिकुलर नैतिकता की बात हो रही। नैतिकता का जब भी पतन होगा, जब भी आचार का पतन होगा, तब तब हम जो है इस संसार में
उसकी रक्षा के लिए, उसकी अभिवृद्धि के लिए मैं जो है अवतार लूंगा। ठीक है ना? तो वही कर देख अवतार, फिर क्रिया कर्म कर रहे हैं नहीं कर, अवतार लेना भी कर्म ही तो है। बिना कर्म के नहीं रह रहे हैं, कर्म ले, क्योंकि कर्म क्यों? लोक संग्रह, हमें लोक का कल्याण करना है। अगर ये होता है लोक कल्याण नहीं करना तो जन्म क्यों लेते? अवतार भी यहाँ लेना लोक संग्रह के लिए। तो वही कहते हैं जब भगवान ही बिना कर्म के नहीं रह सकते हैं, तो यह मनुष्य, यह मानव जाति बिना कर्म के कैसे रह सकता है? बाकी ये सब निष्काम, बिना बिना निवृत्त मार्ग से, बिना इच्छा के, प्रवृत्ति नहीं, बिना इच्छा के यह कार्य करें, और उससे जो भी फल प्राप्ति हो तो मेरे पर छोड़ दे, मैं तो हूं ही जो इस संसार रूपी जो है जगत से पार कराने के लिए, मोक्ष दिलाने के लिए। देखिए पूरे भारतीय दर्शन, पूरे इसमें एक चीज है, आचार्य का मुख्य उद्देश्य यही है, निःश्रेयस की प्राप्ति, उस मोक्ष की प्राप्ति। इन्होंने कहा क्या भगवान का कि स्वर्ग की प्राप्ति होती है, स्वर्ग की प्राप्ति इन्होंने कहा कि अच्छे कर्म कर सो, लेकिन यह अस्थायी नहीं होता है, यह एक समय काल के लिए है। जब तक आपके अच्छे कर्म, जैसे चक्र होता चला ही, जब तक उसमें एनर्जी चलता रहता है, वैसे ही जब तक आपको मिला बैटरी चार्ज है, वो बैटरी कार्य कर रहा है, लेकिन वो बैटरी कभी भी खत्म हो सकती है। ठीक है भाई, जो सूर्य चंद्र हैं ये सब क्या अपने कर्म के आधार पर, सूर्य को कौन सी इच्छा है? कोई इच्छा है सूर्य को? कोई इच्छा नहीं है। क्या उसका क्या निकलता है बिना किसी भेदभाव के, सबको रोशनी बांटता है। इसलिए महात्मा गांधी ने क्या कहा? कहा कि यह जो अनासक्त कर्म है, जो निष्काम कर्म योग है, यह क्या है? बीच का चंद्रमा सूर्य है, और ये जो ज्ञान योग, ज्ञान है, भक्ति है, तारे हैं, उसके अगल बगल इर्द गिर्द रहते हैं। बीच में निष्काम भाव ही है, यही प्रमुख है। तारे तो भ्रमण करते करते, जब संसार की गति ही बिना निष्काम चल रही है, तारे हुए, चंद्र, हवा, हवा क्या है? निष्काम भाव से चल रहा है, किसी का कोई भेदभाव नहीं, चलती रहता, उसका कार्य है चलना। वो ये नहीं सोचती कि हमें क्या होगा, क्या फल मिलेगा। पानी है, प्यास बुझाता है, उसका कार्य प्यास बुझाना, बिना भेदभाव के, बिना कुछ फल के। पानी की आपसे क्या इच्छा, आप क्या उसका कर देंगे बिना फल की इच्छा किए हुए। तो निष्काम भाव से करने के लोक संग्रह के लिए निष्काम की जरूरत है। निष्काम से आप करेंगे, कोई कार्य मानव करेगा तो उसकी परम प्राप्ति होनी ही होनी है, उसे मोक्ष की प्राप्ति, वैकुंठ की प्राप्ति होगी होगी, इसमें कोई इब्बट नहीं है। ठीक है, लेकिन जहां अगर भावना आ गई, जहां किसी अनकॉन्शियस में कहा ना, किसी भी चेतना, सोई चेतना में भी ये इच्छा जागृत हो गई। मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि आप कोई कार्य करते हैं, किसी की भलाई करते हैं, वो आप ये भी सोच ले रहे इसने हमें थैंक यू भी नहीं बोला, तो आपकी इच्छा जागृत हो गई। हालांकि आलोचक कहते हैं कि बिना प्रेरणा के कोई कार्य कैसे कर सकते हैं, बिना प्रेरक के। हम भी जब भी कोई कार्य करते हैं तो कोई को प्रेरक चाहिए। हम पढ़ाई भी करते हैं तो सोच के करते हैं कि इससे ये फल मिलेगा, ये पढ़ाई करना है। निष्काम भाव से हम क्यों यात्रा करते हैं? कोई सामान लेने जाते हैं तो जाते हैं लेने के लिए, तो सोचते हैं ये जरूरत है। ठीक है ना? तो कर्म के बिना कर्म कैसे, बिना प्रेरक के कैसे हो सकता है? तो कहते हैं प्रेरक ना होता, हम ये थोड़ी कहना कार्य नहीं, आप प्रेरक, लेकिन उसकी इच्छा से हम जा रहे हैं, तो मिलेगा नहीं मिलेगा ये भाव न रखें। ठीक है ना? दोनों मंत्र है, एक हम दिनेश्वर कहीं जाइए नहीं, आप कर्म करिए, जो उसकी अपेक्षा, पाप को भागी जाए, उसकी प्राप्ति के सूत्र हम जाए, हमारी उनसे मुलाकात हो ही जाए कि नहीं जाए। आप मुलाकात हुए ना, उसको सोचो मैं जाना है, जा रहे हैं, होगे ठीक है, नहीं होगे तो भी ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है भाई, कोई आपको गाली दे रहा है, आप उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, देता रहे। प्रशंसा कर रहा है, आप प्रशंसा पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब प्रशंसा पे भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसकी गाली देने पे ध्यान नहीं दे, तो अपने आप शांत हो जाएगा, आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है जी ना? सर। एक बार गीता भगवान महात्मा गांधी कहते हैं ना कि यदि आपको कोई दान दे रहा हो और आप दान न लो तो क्या होगा? उत्तर होता है दान तो नहीं लेंगे, तो दान उसी के पास रह जाएगा जिसने दिया है। तो यदि हमें कोई गाली देता है और हम नहीं सुनते, हम ध्यान ही नहीं देते हैं, तो हमें क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास आ गया भी नहीं, वो तो देने वाले के पास ही रह जाएगा। ठीक है, तो निष्काम कर्मयोग यही है कि आप फल की प्राप्ति न करें, कर्म तो करना ही करना है। बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है, समझ में आ जाएगा। और कुछ तो सिलेबस में है नहीं, क्यों? गीता से निष्काम कर्मयोग नहीं ही है सर। ना? हाँ सर, मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ सर। बाकी भक्ति होगा, फिर बता देंगे जो छूटा होगा, समर्पण योग है।